हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। सो गाइज, आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है एक नया एनएफओ। तो रिसेंटली इस टाइम पे बड़ौदा बीएनपी परिवर्स का अभी एक नया एनएफओ है जो कि मैन्युफैक्चरिंग फंड है। मतलब अगर आज के डेट में अगर आप एनएफओ अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो ऑलरेडी जून मंथ के अंदर बहुत सारे एनएफओ अभी मार्केट में आ चुके हैं, काफ़ी लॉन्च भी हो चुके हैं। तो अभी इस टाइम पे बड़ौदा बीएनपी परिवर्स का मैन्युफैक्चरिंग फंड अभी इस टाइम पे आ चुका है। इस फंड का पूरा नाम है बड़ौदा बीएनपी परिवर्स मैन्युफैक्चरिंग फंड। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हम गाइस अगर आज इस फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको इसमें अंडरस्टैंड करना सबसे पहले ये ज़रूरी है कि मैं जो पैसों को इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, मेरा पैसा किन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बिकॉज कोई भी फंड, कोई भी अगर हम स्टॉक्स परचेज करते हैं तो हमें उस कंपनी के परफॉर्मेंसेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है कि मेरा पैसा किन कंपनीज के अंदर लगाया जाएगा, क्या इनके पास रिकॉर्ड्स रहे हैं। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग फंड है जहाँ पर पैसा आपका लगाया जा रहा है इस टाइम पे उन सेक्टर्स के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करते हैं। आज के डेट में जो बड़े बड़े सेक्टर्स, जो बड़ी बड़ी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, दे आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन दैट काइंड ऑफ सेक्टर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अगर पास्ट के रिटर्न्स की बात करें, क्योंकि कोई भी मार्केट लिंक प्लान या स्टॉक परचेज करने के पहले ऑब्वियसली हम लोग कई बार पास्ट परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं कि पास्ट में इनके रिटर्न्स क्या रहे। अब जैसे ये फंड एक एनएफओ है तो इसमें कोई पास्ट रिटर्न तो है नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फंड, जैसे आईसीसी के अंदर भी है या मल्टीपल फंड्स के अंदर है, अगर आप उनके भी रिटर्न्स चेक करेंगे तो भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाता है कि जो फंड पहले मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ चुके हैं उनके क्या रिटर्न्स पास्ट के अंदर रहे हैं, राइट। तो जैसे अगर हम मल्टीपल, जैसे आईसीसी की बात करें तो आईसीसी के पास मैन्युफैक्चरिंग फंड अवेलेबल है। अगर हम उनके अगर रिटर्न्स अगर चेक करते हैं तो लास्ट 1 ईयर के अंदर 65% तक का रिटर्न दिया, लास्ट 3 ईयर्स के अंदर अराउंड 29% तक का रिटर्न दिया। तो रिटर्न्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर पोटेंशियल है। अगर आप लास्ट 10, 5, 7 ईयर्स का रिटर्न अगर चेक करोगे ना, यू विल सी कि हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ लोगों को प्रोवाइड करी है। और आने वाले टाइम के अंदर भी हमारी गवर्नमेंट का जो मेजरली फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ भी ज़्यादा है, क्योंकि चीज़ें इंडिया में नई नई कंपनीज बाहर से आ रही हैं, मल्टीपल कंपनीज नई नई यहाँ की ओपन हो रही हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करती हैं। अब आने वाले टाइम में अगर मान लो अगर हम कुछ यहाँ पे बना रहे हैं अपने देश के अंदर और बना के अगर हम उससे बाहर अगर एक्सपोर्ट करें, अगर बाहर उसे अगर हम बेच रहे हैं, राइट, तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी इकॉनमी को कितना फ़ायदा होगा उससे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप लगाने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप एक हाई रिस्क ले सकते हैं, तो गाइस आज का फंड आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या फंड है, किस तरीके से काम करने वाला है, एनईवी का प्राइस क्या होगा, स्टार्टिंग डेट क्या है, इसकी एंड डेट क्या है। विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड वीडियो अगर पसंद आती है सब लाइक करें, सभी शेयर करें। सबसे पहले गाइस अगर हम इस फंड के अगर एनईवी की प्राइस की बात करें, एनईवी का प्राइस है 10 रुपीज़ का। मतलब अगर आप इस फंड को 10 जून से लेकर के अगर 24 जून के बीच में अप्लाई करते हैं तो एनईवी का प्राइस आपको 10 रुपये के हिसाब से देखने को यहाँ पर मिलेगा। और जो आपको अलॉटमेंट्स दी जाएंगी आपको 10 रुपये के हिसाब से मिलेंगी अगर आप इसको 10 जून से लेकर 24 जून के बीच अप्लाई करते हैं। क्लियर है? अलॉटमेंट अगर 10 रुपये के हिसाब से होगी तो ऑब्वियसली सी बात है नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास काफ़ी ज़्यादा होंगे। अगर मान लो अगर आप 1000 रुपये भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक एसआईपी के फॉर्म में तो 1000 डिवाइड बाई 10 लगा लो कितना हो गया। तो मतलब एक अच्छे खासे आपके पास में यूनिट्स रिसीव हो जाते हैं। जहाँ अगर हम एनईवी महंगी परचेज करते हैं वहाँ पर हमें यूनिट्स कम मिलते हैं, बट यहाँ पे 10 रुपीज़ का एनईवी है तो हमारे पास एक अच्छे खासे यूनिट्स हमें रिसीव हो जाते हैं कम अमाउंट के अंदर। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें आज के डेट में इसमें एक्सपेंस रेशियो कितना होने वाला है, तो बेसिकली गाइस एक एनएफओ है और कोई भी एनएफओ जब म्यूचुअल फंड्स के अंदर मल्टीपल आते हैं तो उसका डिक्लेरेशन कंपनी पहले नहीं देती है एनएफओ के टाइम पे। तो अभी इससे कोई अपडेट नहीं है कि इसमें एक्सपेंस रेशियो कितना होने वाला है। इसका जो अपडेट है वो आप लोग को अलॉटमेंट के बाद ही मालूम पड़ेगा कि हाँ इसमें कितना एक्सपेंस रेशियो है। बट यूजुअली म्यूचुअल फंड के जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत हाई वैसे नहीं होते हैं, 1%, 0.7 वट जो भी रहेगा, लेकिन कंफर्मेशन आपको अलॉटमेंट के बाद ही मिलेगा कि कितना इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो आप लोग के लिए रहने वाला है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब बेसिकली वो है जो काफ़ी लोग नए हैं नहीं जानते हैं, बताना चाहूँगा। एक वो ऑप्शन है मतलब जो पैसे कंपनी आपके मैनेज कर रही है, जो फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज कर रहा है, तो उसके लिए कंपनी आपसे एक कॉस्ट, एक चार्ज लेती है, उसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। क्लियर है गाइस? इसमें टैक्सेस की अगर हम बात करें तो इसमें सेम चीज़ एप्लीकेबल होंगी जो म्यूचुअल फंड के अंदर एप्लीकेबल होती हैं, एलटीसीजी एंड एसटीसीजी। मतलब इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी है। जब आपका पैसा मैच्योर कराएंगे आफ्टर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स के बाद में, तो इसमें एक एलटीसीजी टैक्स भी होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब है कि अगर आप 1 साल के अंदर पैसे विड्रॉ करेंगे 15% का एसटीसीजी होता है, और लॉन्ग टर्म में पैसे विड्रॉ करेंगे तो एलटीसीजी होता है, विच इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स।
बट इसमें भी कंडीशन होती है कि मतलब अगर मान लो प्रॉफिट अगर साल का अगर 1 लाख से अगर ज़्यादा गया है, जैसे अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करें 2 मिनट के लिए, तो जैसे अगर मान लो आपका प्रॉफिट अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 1 लाख से अगर ऊपर जाता है तो उस पर 10% टैक्सेस होते हैं। तो बाकी एक बार टैक्स वाला वीडियो आप यूट्यूब पे मिल जाएगा, मल्टीपल वीडियोस भी हैं, और एक बार इंटरनेट में डालना कि व्हाट इज़ LTCG, व्हाट इज़ STCG और किस तरीके से काम करता है। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो मेच्योरिटी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज मल्टीपल लोग ऐसे हैं उनको टैक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन बेसिकली नहीं होती म्यूचुअल फंड्स के अंदर, एंड उनको लास्ट मालूम पड़ता है कि हाँ इससे मेच्योरिटी मेरा टैक्सेबल भी होने वाला है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द टैक्स बेनिफिट ऑल्सो बिफोर द प्रोसीडिंग फॉर दिस फंड। लास्ट क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आज के डेट में यही होता है, कोई भी फंड को अंडरस्टैंड करने के बाद में, कि मुझे इस फंड में इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गाइज देखिए, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास 2 चीज़ होनी चाहिए माइंड में इस फंड को लेने के पहले। आपका जो माइंडसेट है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो इस फंड में मत जाना। अगर आपका प्लानिंग है कि मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ सेविंग करना है तो आप इस फंड में जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें रिस्क आप अंडरस्टैंड करना कि इसमें रिस्क कितना है। इसमें रिस्क होने वाला है वेरी हाई, बिकॉज जो पैसा अपने इस फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कंपनी इज इन्वेस्टिंग योर मैक्सिमम मनी इन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। डेप्ट का रेशियो बहुत कम है, लगभग इसमें इक्विटी की बात करें तो 80 to 100% के आसपास है। डेप्ट लगभग आपका वही डेप्ट एंड मनी मार्केट 0 to 20% के आसपास, मतलब इक्विटी मान के चलो, क्योंकि इनका अथॉरिटी है कि 100% पैसा भी इक्विटी में लगा सकते हैं। तो इसमें इक्विटी का रेशियो होने वाला है वेरी हाई, तो रिस्क भी इसमें होगा वेरी हाई। रिटर्न का चांस भी आपके लिए हाई रहेगा, बिकॉज अगर इक्विटी का इन्वॉल्वमेंट है तो रिटर्न का चांस भी हाई है, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी आप लोग के लिए उतना हाई होने वाला है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले देखिए, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ के चांस यहाँ से बढ़िया हैं। अगर आपके मन में सवाल है कि इसमें रिटर्न अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे, तो जो फंड ऑलरेडी पास्ट में आ चुके हैं ना, आप उनके रिकॉर्ड्स एक बार चेक करो, अपने एंड से चेक करो एक बार। आप भी बोलोगे कि हाँ, रिटर्न्स जो पिछले फंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आए हैं उनके रिटर्न वाकई में काफ़ी अच्छे रहे हैं। आप उनके रिटर्न्स चेक करो, आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि हाँ ये सेक्टर रिटर्न दे रहा है। और एक ही सवाल फिर अगेन आता है कि मुझे इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग, 2 चीज़ें माइंड में रखना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अगर आप वेरी हाई अगर रिस्क ले सकते हैं तो ही इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करिए। क्लियर है? एंड फिर भी कुछ अगर डाउट आपके माइंड में रहता है रिगार्डिंग दिस फंड, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।